वो तुम लोगों को जो दिए थे वो सॉल्व किए कुछ उसमें से? नहीं, आंसर निकालना अलग बात है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आपके एग्जाम में कभी कभी बीएससी वाले एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसा मत सोचो कि नहीं, बहुत कभी आउट ऑफ द बॉक्स आता है लीनियर अलजेब्रा का पेपर, ठीक है। हो सकता है तुम खुश नसीबी वो आसान पेपर आ जाए, किसी किसी साल बहुत जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर का आंसर देखना, ठीक है। लास्ट टू लास्ट ईयर का आंसर देखना, ठीक है। डब्ल्यू वी का सब स्पेस है, तो तीन तरीके से आप दिखा सकते हो, ठीक है। एक तो टू स्टेप टेस्ट है कि, एक्स फॉर एवरी एक्स वाई इन डब्ल्यू, एक्स प्लस वाई इन डब्ल्यू, एक्स प्लस वाई भी डब्ल्यू में आ जाए, कोई भी एक्स वाई डब्ल्यू में लो तो एक्स प्लस वाई भी डब्ल्यू में आ जाए। तो दूसरा कि फॉर एवरी अल्फा इन फील्ड, फॉर एवरी एक्स इन डब्ल्यू, अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स भी डब्ल्यू में आ जाए। तो ये टू स्टेप टेस्ट, ठीक है। तो किसी को सब स्पेस दिखाना है तो ये भी एक तरीका है कि आप एक बार इसको बोलते हैं वेक्टर एडी डब्ल्यू। ये जो दिखा रहे हो, ये मतलब है कि डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन, डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। और यहाँ जो दिखा रहे हो इसका मतलब दूसरा वाला जो बता रहा है कि डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, लेकिन गलत है। अभी आप बोल देते हो रफली, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन तो है, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है वो बाइनरी ऑपरेशन तो होता नहीं है। वो तो एफ क्रॉस वी से वी में मैप होता है, या एफ क्रॉस डब्ल्यू से डब्ल्यू में मैप होगा, एफ क्रॉस डब्ल्यू से डब्ल्यू में। लेकिन बहुत लोग बोल देते हैं कि क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसको तो बोल सकते हो क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन यहाँ बोलने में थोड़ा आपको वो सब मत बोला करो। इसे समझो कि फॉर ऑल एक्स वाई इन डब्ल्यू, एक्स प्लस वाई भी डब्ल्यू में होना चाहिए, पहली बात। दूसरा कि कोई भी अल्फा, इस कोई भी स्केलर लो, अल्फा इन एफ, फॉर ऑल अल्फा इन एफ, फॉर ऑल एक्स इन डब्ल्यू, अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स भी डब्ल्यू में आए, ठीक है। एक तो ये था, दूसरा था कि दोनों को कंबाइन कर दिया जाए कि डब्ल्यू सब स्पेस होगा वी का इफ एंड ओनली फॉर एवरी एक्स वाई इन डब्ल्यू, फॉर एवरी अल्फा बीटा इन एफ, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग कर जाए डब्ल्यू में। तो दोनों को कंबाइन ही तो कर रहे हो, ठीक है, कंबाइन। तो एक तरीका ये था सब स्पेस दिखाने का, ज्यादातर दुनिया इसी पे काम करती है, इस वाले पे। इससे भी इफिशियंट तीसरा वाला तरीका था, तीसरा वाला कि तीसरा क्या था आपका कि डब्ल्यू सब स्पेस वी का होगा इफ एंड ओनली फॉर एवरी अल्फा इन एफ, फॉर एवरी एक्स वाई इन डब्ल्यू, अल्फा एक्स प्लस वाई दिखा दो डब्ल्यू में आ जाए। ये मोर इफिशियंट है। कभी भी सब स्पेस दिखाना है तो इस वाले टेक्नोलॉजी को ज्यादा आप अप्लाई करोगे। कोई भी आर्बिट्रेरी अल्फा ले लोगे एफ में, आर्बिट्रेरी स्केलर ले लोगे, लेट अल्फा बिलोंग्स टू एफ, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू, और दिखाने की कोशिश करोगे अल्फा एक्स प्लस वाई भी डब्ल्यू में आ जाए। और जब ही वो आ जाएगा तो क्या कह दोगे, डब्ल्यू वी का सब स्पेस है। ये तो सब स्पेस दिखाने के तरीके हैं। अब कभी सब स्पेस न दिखाना हो तो आप पहले वाले में आ जाओ यहाँ। जैसे बहुत जगहों पे आपको सब स्पेस नहीं, कोई सब स्पेस नहीं है, तो उसको कैसे दिखाओगे? एक तो होता है कि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना, जैसे आर्गुमेंट आप लोग जो लिखे थे बड़ा अजीब अजीब, जैसे सानू लिख के भेजे थे, ठीक है। किसी चीज को न दिखाना मतलब आपको काउंटर एग्जाम्पल देना होता है, ठीक है। मैं आपको शुरुआत से बताया था कि अगर इफ एंड ओनली इफ है तो मतलब साथ जीना साथ मरना, तो डब्ल्यू सब स्पेस नहीं होगा, डब्ल्यू इज नॉट सब स्पेस ऑफ वी। अगर ये ऐसे आप काट दिए, इसका मतलब डब्ल्यू इज नॉट सब स्पेस ऑफ वी। तो अगर ये नहीं हो रहा होगा तो ये नहीं होना चाहिए, साथ जीना साथ मरना। अगर ये नहीं हो रहा होगा तो फिर ये भी नहीं होगा। तो ये नहीं होने का मतलब क्या होगा, इसका निगेशन करोगे। ये नहीं होने का मतलब क्या, इसका निगेशन करोगे, इसका निगेशन क्या होगा,
फॉर एवरी का क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एक्स वाई मिल जाए डब्ल्यू में, देयर एग्जिस्ट एक्स वाई इन डब्ल्यू सच दैट कि एक्स प्लस वाई डब्ल्यू में न बिलोंग करे। ठीक है, ये यही तो उसका निगेशन हुआ। फॉर ऑल एक्स वाई इन डब्ल्यू, एक्स प्लस वाई डब्ल्यू में आए, इसका निगेशन क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट एक्स वाई इन डब्ल्यू, कम से कम एक पेयर ऑफ एक्स वाई डब्ल्यू में मिल जाए कि एक्स प्लस वाई डब्ल्यू में न हो। ठीक है, या ये एंड है, अभी अभी ये दोनों एंड है, ये एंड ये और ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, ये एंड है। ठीक है, एंड और एंड का फिर आर हो जाता है, तो आर ये दिखा दो कि देयर एग्जिस्ट अल्फा इन एफ, देयर एग्जिस्ट अल्फा इन एफ, इसका निगेशन क्या होगा फॉर एवरी अल्फा इन एफ का, देयर एग्जिस्ट अल्फा इन एफ एंड देयर एग्जिस्ट एक्स इन, यहां भी फॉर ऑल है ना, तो इसका निगेशन क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एक्स इन डब्ल्यू सच दैट अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स डब्ल्यू में न बिलोंग करे। इसमें से कोई एक दिखा दोगे, चाहे ये दिखा दो और चाहे ये दिखा दो, कोई एक दिखा दोगे तो वो सब स्पेस नहीं होगा। तो आप सब स्पेस न दिखाना भी सीखो कि सब स्पेस कब कैसे कब नहीं होगा। तो इसमें से कोई एक दिखा दोगे, चाहे ये दिखा दो चाहे ये दिखा दो, जो सुटेबल, दोनों में दिखाने की जरूरत नहीं है, एक ही कोई एक भी दिखा दिए तो वो सब स्पेस नहीं, क्योंकि आर लिखा हुआ है। अगर ऐसा भी हुआ तब भी सब स्पेस नहीं होगा, ऐसा हुआ तब भी सब स्पेस नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर उसमें देखो, हाँ जो नहीं था, मुझे कॉपी दो, देखो मेरे आ रहा है, ठीक है, मेरे आ रहा है। सोल्यूशन क्वेश्चन दिखाया ही नहीं, देखो मान लो ये डब्ल्यू है, ए बी सी इन आर थ्री सच दैट मॉड ए लेस देन वन। ठीक है, मॉड ए लेस देन वन। अब ये सब स्पेस नहीं है, ये तो आप इस बेसिस पे कर लिए क्योंकि आपको पता है सब स्पेस आर थ्री में कुल चार ही टाइप के होते हैं और उन चारों में से ये नहीं है। ठीक है, इस वजह से आप कर रहे हो, लेकिन आपको इस टेक्निक से दिखाना है कि या तो ये दिखा दो या तो ये दिखा दो, सब स्पेस न दिखाने के लिए इसमें से एक दो दिखाना होगा। ठीक है, तो कैसे दिखाओगे? थिंक दैट, आप सोचिए कैसे दिखाओगे? जीरो होगा इसमें, जीरो क्यों नहीं होगा? मॉड ए मॉड जीरो, जीरो लेस देन वन नहीं है, जीरो जीरो वेक्टर है। इस आधार पे जो गलत किया होगा उसका तो जीरो नंबर हो जाएगा फिर। ठीक है, जीरो वेक्टर है इसमें, इस आधार पे कभी जीरो वेक्टर है इसमें, जीरो जीरो आपका इसके अंदर है। ठीक है, क्योंकि मॉड जीरो आपका जीरो होगा और वो वन से छोटा है, यही तो एक ही जगह है, एक ही जगह। तो मॉड ए मीन्स मॉड जीरो, जो कि जीरो होगा और जीरो वन से छोटा तो होता ही है। ठीक है, तो इस आधार पे मत क्लेम करने, बहुत लोग कह रहे हैं कि जीरो जीरो इसमें नहीं होगा, जीरो जीरो इसमें है। ठीक है, ये उससे नहीं है, आप कैंसिल कर सकते हो। तो जब मार्ड होना तो आप समझो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाने की कोशिश करो। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाने की कोशिश करो। लेट, ठीक है, वन बाई टू, एक एलिमेंट लेना है, एक एलिमेंट खोजना है डब्ल्यू में, इसमें तो वन बाई टू, अब इसका मार्ड लोगे तो वन से छोटा है। ठीक है, वन बाई टू, और इधर कुछ भी लिख दो, इससे क्या फर्क पड़ता है, बी सी क्या है। ठीक है, वन बाई टू जीरो जीरो, ठीक है, जीरो जीरो। ठीक है, इसका मार्ट वन बाई टू का वन बाई टू होगा जो कि एक से छोटा है, तो ये एलिमेंट आपका डब्ल्यू में है, क्लियर कट, ये डब्ल्यू में है। ठीक है, और यहाँ फील्ड जो है एफ, यहाँ पे क्या है आपका आर, फील्ड क्या है आर, आर थ्री ओवर आर में आप चेक कर रहे हो, उसमें ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे, फील्ड सब जगह आर है। ठीक है, अब लेट एक स्केलर चूज करना है, लेट अल्फा इक्वल टू फोर, कुछ भी ले सकते हो, नॉट फोर, आप सिक्स ले लो। ठीक है, लेट अल्फा इक्वल टू फोर,
ठीक है, अल्फा इक्वल टू 4 और ये स्केलर फील्ड का एलिमेंट है, यानी एक एलिमेंट आप डब्ल्यू में ले लिए और एक ले लिए आर में। अब आप चेक करो कि अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन ये क्या आ रहा है, ठीक है, लेट इसको कुछ नाम दे दो एक्स, एक्स इन डब्ल्यू, ठीक है, एक्स ये ले लिया आपने, डब्ल्यू में है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर अल्फा ये ले लिया जो कि फील्ड में है। अब नाउ अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स, ये क्या आएगा, अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स, तो 4 स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स आपका क्या है, 1/2 0 0, और स्केलर मल्टीप्लीकेशन की डिफिनेशन क्या कहती है, 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा, जब 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा 2 0 0 0। अब बताओ जो ए आया उसका मार्ट एक जगह क्या आ गया, 2, इसका मार्ट क्या एक से छोटा है, ठीक है, तो सिंस मार्ट 2 इज 2 विच इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, जो 1 से बड़ा है, ठीक है, इसका मतलब ये जो होगा ये आपका डब्ल्यू में नहीं बिलोंग कर रहा होगा, क्योंकि डब्ल्यू में बिलोंग करने की शर्त क्या है कि पहला वाले का मार्ट जो होना चाहिए वो 1 से छोटा होना चाहिए, लेकिन इसका मार्ट आपका 1 से बड़ा है, तो अल्फा डॉट एक्स जो आया आपका वो डब्ल्यू में नहीं बिलोंग करेगा। रीजन क्या, एज, क्योंकि एज, ये सिंस हटा दो, एज एज दिस, क्योंकि मार्ट 2 इज 2 और वो आपका 1 से बड़ा है, क्योंकि वही डब्ल्यू में आएगा जिसका मार्ट यानी पहले का मार्ट जो हो, ठीक है, पहले वाले का जो मार्ट हो, ये पेन क्लिक हाथ हो गया, पहले वाले का जो मार्ट होना चाहिए वो 1 से छोटा होना चाहिए तभी वो आएगा। यहाँ पे जो है आपका पहला वाला वो 2 है, उसका मार्ट क्या है, 2, ठीक है, और 2 1 से बड़ा है, तो क्या ये डब्ल्यू में आएगा, नहीं आएगा, तो दिस इज नॉट इन डब्ल्यू। तो आप यही दिखाए ना, ये आप एक यक्स खोजे, अब यह एक्स अलग अलग आदमी का अलग अलग हो सकता है, ना कि रटो, एक एक्स डब्ल्यू में मिल गया, एक अल्फा फील्ड का एलिमेंट ले लिए, लेकिन अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स डब्ल्यू में नहीं आ रहा है। तो दूसरी बात मैं कह रहा था दिखाने के लिए, जब भी सब स्पेस नहीं दिखाना होगा, सब स्पेस नहीं दिखाना होगा, इन दोनों में से कोई एक बात दिखा दोगे, तो मैं ये वाली बात दिखाया, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये दिखाया, ठीक है, कि एक एक्स डब्ल्यू में मिल गया, ठीक है, और एक अल्फा फील्ड के लिए में मिल गया कि अल्फा डॉट एक्स डब्ल्यू में नहीं आ रहा है, ये तो दिखाया मैं, ठीक है, तो जब ही ये दिखाओगे इसका मतलब डब्ल्यू आपका वी का सब स्पेस नहीं होगा। तो जिसको बहुत लोग बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन से क्लोज नहीं है, लेकिन आप ये नहीं बोलोगे, ठीक है, अल्फा आर का एलिमेंट है क्योंकि यहाँ फील्ड आर है, एक्स डब्ल्यू का एलिमेंट है, लेकिन अल्फा डॉट एक्स डब्ल्यू का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि डब्ल्यू में आने की शर्त पूरा नहीं कर रहा है, ठीक है, डब्ल्यू में आने की शर्त क्या है कि पहले का मार्ट जो होना चाहिए 1 से छोटा होना चाहिए, जबकि वो 1 से छोटा नहीं है, 1 से बड़ा है, ठीक है, तो सो डब्ल्यू इज नॉट सब स्पेस ऑफ R3/R, ये R3/R का सब स्पेस नहीं है। इस तरह से आप डिस्कार्ड करोगे, किसी को सब स्पेस नहीं दिखाना है, किसी को सब स्पेस नहीं दिखाना है, तो इस तरह से डिस्कार्ड करोगे। नॉट ओनली की मतलब पता नहीं क्या क्या तुम लिख डाले उसमें, इतना बड़ा बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा बड़ा, ठीक है, किसी चीज को गलत दिखाना है तो आपको एक अल्फा खोजना है और एक एक्स खोजना है, एक्स डब्ल्यू में हो, अल्फा फील्ड का एलिमेंट हो, लेकिन अल्फा डॉट एक्स डब्ल्यू में न हो, तो ये आपका मिल गया। अभी आप अल्फा दूसरा कुछ भी ले सकते थे, 1/4 ले लेते, 1/4 यहाँ कुछ और ले लेते, -1 0, ठीक है, और फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देते या 8 से मल्टीप्लाई कर देते, तो आप फिर देखते कि वो डब्ल्यू में नहीं आता। ऐसे ऐसा नहीं होगा, लेकिन किसी चीज को गलत दिखाने के लिए एक ही एग्जाम्पल काफी है, एक से ही दिखाओ, तो मेरा ही जरूरी नहीं कि मेरा दिखाओ, आप कुछ दूसरा भी ले सकते हो। एक डब्ल्यू में एलिमेंट होना चाहिए, जैसे आप 1/4 सपोज ले लेते, 1/4 0 0 1, ये आपका डब्ल्यू में है ना, क्योंकि पहले वाले का मार्ट आपका 1 से छोटा है, ये है, ठीक है। अब आप 8 ले लो, ये फील्ड का एलिमेंट है क्योंकि फील्ड यहाँ आर है, फील्ड यहाँ आर है, ठीक है, तो ये फील्ड का एलिमेंट एक मिल गया और एक डब्ल्यू में एलिमेंट ले लिए। अब 8 इंटू 1/4 0 1 निकालोगे तो ये आपका क्या आएगा, जब अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होगा 2 0 8, ये आएगा ना। और फिर जो पहला वाला आपका आ रहा है उसका मार्ट फिर आपका 1 से बड़ा हो जा रहा है, जबकि आने की शर्त क्या है, डब्ल्यू में 1 से छोटा होना चाहिए, तो ये चीज फिर आपका डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करेगी। तो आप ऐसे एग्जाम्पल से दिखाओगे, एक एलिमेंट डब्ल्यू में खोजो कोई अपने चॉइस का, और एक स्केलर लो कि अल्फा डॉट एक्स डब्ल्यू में ना आए, इसका मतलब आप कह सकते हो कि डब्ल्यू सब स्पेस नहीं है R3/R का, ठीक है।
अब उसी तरह से उसी में एक दूसरा क्वेश्चन जो लिखे वो दो, ये तुम सोल्यूशन मत दिखाओ, तुम्हारा फर्जी सोल्यूशन दो। ये बड़ा नहीं डाइस पूरी जान गया है। हम्म, मैं बोलता हूँ जब मच्छर मारने के लिए मच्छर बम का इस्तेमाल करो। मच्छर मारने के लिए तुम परमाणु बम छोड़ दिए, ठीक है, मारना मच्छर है, ठीक है, मारना मच्छर है, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के ये कोशिश करो करने का, ठीक है। ये दिया था ना एक ABC फ्रॉम R3, वो सब पहले लिखा हुआ है ABC R3 से है, और A+B का सम एक से छोटा है, ठीक है। सब स्पेस तो नहीं, ये तो तुम जान गए हो, क्योंकि R3 में सब स्पेस केवल चार ही तरह के होते हैं, या तो 0 0 होगा, या तो पूरा R4 R3 होगा, या तो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, ठीक है, या प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। ये उनमें से कुछ भी नहीं है, तो ये सब स्पेस तो नहीं है। लेकिन आपको दिखाना होगा उन, या तो आप एक्स वाई खोजो, एक एक्स वाई खोजो डब्ल्यू में, X+Y डब्ल्यू में ना हो, या फिर एक अल्फा खोजो फील्ड में, और एक एक्स डब्ल्यू में कि अल्फा डॉट एक्स में ना, देखिए तुम्हारा क्या। जब तक आप अपने मन से नहीं कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। हाँ देखिए, अभी ये बनाना सीख लिए। एक एलिमेंट खोजो जो डब्ल्यू में हो, ठीक है, और एक स्केलर चूज करो, लेकिन अल्फा डॉट एक्स डब्ल्यू में ना आए, सिंपल सी बात है, इतना करना है, ठीक है। तो प्रियांशु भी लगा, मतलब ये क्या ही खिलाड़ी आदमी ये निकला, सबसे बाद में क्लास करने आया था, ठीक है। प्रियांशु, लेकिन गड़बड़ बात ये है, ठीक है, कि 2 2 1 जो तुम एक्स ले रहे हो, वो 2 2 1 आपका डब्ल्यू में है कि नहीं? डब्ल्यू में आने की शर्त क्या है? कि पहले दो कोऑर्डिनेट का सम जो होना चाहिए वो एक से छोटा होना चाहिए। तुम्हारा तो चार हो जा रहा है। तुम गलत डब्ल्यू का एलिमेंट ही गलत चूज कर रहे हो। डब्ल्यू में जो एलिमेंट है, डब्ल्यू में आने की शर्त पूरा करना चाहिए। अब दो दो ले लिए, 2 + 2, तो वो तो चार हो जा रहा है, ठीक है। ये देखो बढ़िया, ये भी इसका भी ये अलग, मतलब, लेकिन ये तुम भाई सीधे लिख दिए होते ना कि एज 2 + 1। हाँ, लेकिन जानते हो तुमसे गड़बड़ी क्या होगी? तुमने भी ध्यान नहीं दिया उस बात का। 1 + 0 करोगे तो क्या आएगा? 1। और कंडीशन क्या है? 1 से छोटा होना चाहिए, तो मामला तो तुम्हारा वही गड़बड़ हो गया। तुम लोग सब स्पेस की कंडीशन, सब स्पेस में जो एलिमेंट चूज कर रहे हो वही गलत चूज कर ले रहे हो। देखें प्रियंका। हाँ सही है, इसका सही है। ये बताओ, 4/7 + 16, अच्छा हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। तो पर शांतनु तुम भी लिखे कुछ, ठीक है, दिखाओ। हाँ हाँ, तुम्हारा मैं देख ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ आप सही कर लिए, ठीक है। मतलब बहुत लोग सब स्पेस दिखाना, आपको आना सब स्पेस, मतलब एक एक्स खोजना है, चाहे आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन से क्लोज ना हो ये दिखा दो, चाहे वेक्टर एडिशन से क्लोज ना हो ये दिखा दो। एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल से किसी को डिस्कार्ड करना होता है, यही बात तो मैं रियल एनालिसिस में भी सिखाता था। बहुत लोग उसको बड़ा जनरल सा करने लगते हैं, जो छोटा सा काम आपको खोजना है, एकदम।
उनको कुछ में देख लेना, कुछ में 0 0 वेक्टर आएगा ही नहीं, कुछ जो होंगे जिसमें 0 0 वेक्टर आएगा ही नहीं, तो वो तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सब स्पेस है तो 0 0 0 आना चाहिए डब्ल्यू में। जिसमें 0 0 0 नहीं आएगा वो अपने आप सब स्पेस नहीं होगा, उसको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कहीं पे ऐसा लिखा हुआ था ना कि डब्ल्यू इक्वल टू, जैसे बोलो एक कोई क्वेश्चन जो था, डब्ल्यू इक्वल टू ABC फ्रॉम R3, यानी R3 ओवर R का सबसेट है डब्ल्यू, ठीक है। और एक इक्वेशन लिखे थे ना दो प्लेन का, ठीक है, दो प्लेन का इक्वेशन था, नहीं प्लेन का दो इक्वेशन लिखे थे, ठीक है। ए प्लस मान लो कुछ है, यही है, a प्लस 2b इक्वल टू 0 एंड a प्लस 4c इक्वल टू 1, a प्लस 4c इक्वल टू 1, ठीक है, a प्लस 4c इक्वल टू 1। अब क्या इसमें 0 0 आएगा? 0 0 0 0 इसमें आएगा क्या? ठीक है, क्यों? क्योंकि a प्लस 4c आपका 1 है, और यहाँ पे a भी 0 है, c भी 0 है, तो a प्लस 4c आपका 0 होगा, ठीक है, 0 होगा 1। इसका मतलब ये इसमें नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे a प्लस 4c जब निकालोगे, a प्लस 4c निकालोगे जो कि 0 होगा, दैट इज नॉट इक्वल टू 1, और इसमें आने की शर्त क्या है कि a प्लस 4c 1 होना चाहिए। तो 0 0 0 0 जो है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि a प्लस 4c इसके लिए 0 आ रहा है जो कि 1 के बराबर नहीं है। इसका मतलब आपका 0 वेक्टर ही नहीं आएगा उसमें, 0 0 डज नॉट बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो अगर 0 वेक्टर नहीं आ रहा तो वही बात खत्म हो गई, ठीक है। सो डब्ल्यू इज नॉट सब स्पेस ऑफ R3 ओवर R, ठीक है, R3 ओवर R का सब स्पेस नहीं होगा। कुछ तो यहीं से डिस्कार्ड हो जाएंगे, उसमें 0 वेक्टर ही नहीं आएंगे। अब सॉल्व करना, अब सारे सॉल्व हो जाएंगे, कुछ तो 0 वेक्टर से ही डिस्कार्ड हो जाएंगे, उसमें 0 वेक्टर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेज इज सब स्पेस, ये बात प्रूव हो चुकी थी, ठीक है। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेज या इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ सब स्पेसेज इज सब स्पेस, यानी चाहे जितना सब स्पेस हो उसका इंटरसेक्शन लोगे हमेशा सब स्पेस होगा, ये बात प्रूव हो चुकी थी। आगे हम लोग देख रहे थे यूनियन का, ठीक है, यूनियन का देख रहे थे। तो देखो कहां तक लिखे थे तुम लोग? हाँ, एक्स वाई ले लिए थे आप लोग। हाँ, आप R2 ओवर R वेक्टर लेट V इक्वल टू R2, ठीक है, एंड F इक्वल टू R, यानी R2 ओवर R वेक्टर स्पेस ले रहे हो, ठीक है, R2 ओवर R वेक्टर स्पेस है आपका। अब ये आपका R2 आप जब बनाओगे तो यही तो बनाओगे प्लेन, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस है आपका, ये एक्स एक्सिस, ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है ना, और आप प्रूव कर चुके हो कि R2 में लाइन पासिंग थ्रू जो ओरिजिन होगा वो सब स्पेस होगा, ये जनरल प्रूफ है आपके कॉपी में। तो ये एक्स एक्सिस ओरिजिन से तो पास कर रहा है ना, ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका मतलब ये सब स्पेस होगा। तो W1 आप क्या लिए थे? लेट W1 इक्वल टू एक्स एक्सिस ही ले लिए थे, W1 इक्वल टू एक्स एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस होने का मतलब क्या है? जिसका दूसरा कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, यानी x कामा 0, एक्स वेरी करेगा R के ऊपर, इस टाइप का एलिमेंट आएगा एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। और W2 क्या ले लिए थे? वाई एक्सिस, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, तो 0 कामा वाई, और वाई वेरी करेगा R के ऊपर, R के ऊपर, तो पूरा आपका वाई एक्सिस कवर हो जाएगा, ये पूरा वाई एक्सिस। तो ये आपका W1 है, ठीक है, और यही लाइन आपका W2 है। देन W1 यूनियन W2 क्या होगा? यही दोनों सफेद जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन, ठीक है, और ये लाइन,
यही दोनों लाइन तो यूनियन होंगी, ठीक है। W1 यूनियन W2 केवल सफेद लाइन है, ये सब मत समझना जो ग्रीन वाला है, सिर्फ ये दोनों परपेंडिकुलर जो लाइन्स है वही आपका W1 यूनियन W2 है, क्योंकि W1 ये है और W2 ये है, तो दोनों का यूनियन यही परपेंडिकुलर लाइन्स होंगी जो व्हाइट कलर्स की हैं, व्हाइट कलर्स की हैं। तो W1 यूनियन W2 इज नथिंग बट एक्स एक्सिस यूनियन वाई एक्सिस, ठीक है। और इसको जब आप बहुत प्रिसाइज वे में लिखोगे तो क्या लिखोगे, ठीक है, इसमें कोई भी इस व्हाइट पट्टी पे, व्हाइट लाइंस पे कोई भी पॉइंट लोगे तो उसका या तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा या तो वाई कोऑर्डिनेट। जैसे अगर इस पे है तो हमेशा वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर इस पे कोई पॉइंट होगा तो हमेशा इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और जब ओरिजिन पे होगा तो दोनों 0 होगा। तो उसको कैसे लिखोगे फिर, एक्स कामा वाई ऐसे R2 के एलिमेंट, R2 के ऐसे एलिमेंट x कामा वाई फ्रॉम R2 जहां या तो x इक्वल टू 0 हो या y इक्वल टू 0 हो। R में दोनों भी हो सकता है, x और y दोनों 0 हो सकता है, यानी कम से कम एक 0 होना चाहिए, या x इक्वल टू 0 हो या y इक्वल टू 0 हो। तो x एक्सिस यूनियन y एक्सिस को जो दोनों व्हाइट लाइन्स है उसको सेट थ्योरेटिकली आप ऐसे लिखोगे, सेट थ्योरेटिक फॉर्म में ऐसे लिखोगे, ठीक है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, ठीक है। ये है आपका W1 यूनियन W2, ठीक है। अब अपने डायग्राम में आओ पहले, फिर अब नीचे करते हैं, ठीक है। ये आपका 1 0 है ना, 1 0, ये W1 में तो है ना, 1 0 इसी W1 आपका ये पूरी व्हाइट लाइन है, तो 1 0 W1 में है, ठीक है। और यहाँ आप 0 1 ले लिए, 0 1, तो ये W2 में है, ठीक है, W2 में है, ठीक है। अगर ये W1 में है और W1 सबसेट होगा W1 यूनियन W2 का, W1 सबसेट होगा ना W1 यूनियन W2, ए यूनियन बी का सबसेट नहीं होगा, तो ये आपका W1 यूनियन W2 में भी होगा, ठीक। और 0 1 W2 में है और W2 सबसेट होगा W1 यूनियन W2 का, इसका मतलब 0 1 आपका W1 यूनियन W2 में भी होगा। मतलब है तो इसी व्हाइट लाइंस पे ही ना, तो यूनियन में है कि नहीं, ये दोनों है तो इन्हीं व्हाइट लाइंस पे, तो W1 यूनियन W2 में दोनों है। लेकिन जब इनका सम करोगे 1 0 प्लस 0 1 को ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा, कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन करोगे तो 0 प्लस 1 1 और 1 प्लस 0 1 1 1, ठीक है। अब ये आपका इस व्हाइट लाइंस पे नहीं आ रहा, बाहर आ जा रहा है, तो ये आपका नहीं बिलोंग कर रहा है W1 यूनियन W2 में, क्योंकि W1 यूनियन W2 केवल व्हाइट लाइंस है, ये बाहर चला गया, ठीक है, 1 1। तो अब उसको मैं लिख रहा हूं जो यहाँ आपको समझाया, ठीक है। तो लेट x इक्वल टू 1 0, x इक्वल टू 1 0 बिलोंग्स टू W1, आप W1, अब W1 चूंकि W1 यूनियन W2 का सबसेट होगा, ये बात सबको समझ में आ रहा है ना कि W1 यूनियन W2 का सबसेट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका 1 0 है ये आपका x इसमें भी है, ठीक है, एंड y इक्वल टू 0 1 और ये W2 में है और W2 सबसेट है W1 यूनियन W2 का, इसका मतलब x और y दोनों ही W1 यूनियन W2 में आ रहे हैं, कि नहीं, x भी आपका W1 यूनियन W2 में आ रहा है और y भी आपका W1 यूनियन W2 में आ रहा है। अब नाउ x प्लस वाई निकालो, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई क्या आएगा, x आपका 1 कामा 0 है और y आपका क्या है 0 कामा 1 है, ठीक है, 0 कामा 1 है। और आपको पता है कि R2 में जो वेक्टर एडिशन वो कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन होता है, कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन, तो पहले को पहले में जोड़ दोगे तो 1 प्लस 0 1, दूसरे को दूसरे में जोड़ दोगे 0 प्लस 1 1, ठीक है। x प्लस वाई जो आपका आया वो 1 1 आया, और यूनियन में आने की शर्त क्या है, देखो ये हम W1 यूनियन W2 में कब आएगा, उसमें से एक 0 होना चाहिए, या तो पहला कोऑर्डिनेट 0 हो या दूसरा कोऑर्डिनेट 0 हो या दोनों 0 हो, दोनों। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि दोनों ही नॉन जीरो हैं, दोनों ही नॉन जीरो, ना पहला वाला 0 है ना दूसरा वाला 0 है, ठीक है। तो क्या ये आपका W1 यूनियन W2 में आ रहा है, नहीं, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। दो एलिमेंट आपको मिल गए, जब मैं कह रहा था सब स्पेस नहीं दिखाने के लिए क्या हो, तो दो एलिमेंट आपको एक्स वाई मिल गए W1 यूनियन W2 में, एक्स वाई दो एलिमेंट मिल गए W1 यूनियन W2, जो कि ज्योमेट्रिकली भी आप देख रहे हो,
कि सच दैट x प्लस वाई नहीं आ रहा है W1 यूनियन W2 में। तो आज ही मैं आपको बताया सब स्पेस ने दिखाने का एक तरीका ये भी है कि दो वेक्टर खोज लो, दो एलिमेंट खोज लो W1 यूनियन W2 में, लेकिन उनका सम W1 यूनियन W2 में न आ रहा, इसका मतलब W1 यूनियन W2 सब स्पेस नहीं होगा। ठीक है, सो सो W1 यूनियन W2 इज नॉट सब स्पेस ऑफ R2 ओवर R, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन से क्लोज्ड ही नहीं है। दो एलिमेंट मिल जा रहा है W1 यूनियन W2 में, लेकिन उनका सम W1 यूनियन W2 में नहीं आ रहा है। ठीक है, वेक्टर एडिशन उनका नहीं आ रहा है, ये सब स्पेस नहीं है। तो कंक्लूजन यहां से क्या निकल के आया? आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे, कंक्लूजन क्या निकल के आया कि यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस, W1 W2 सब स्पेस था। आप ऊपर जाओ, ठीक है, W1 ये सब स्पेस था आपका R2 ओवर R का। ठीक है, क्योंकि लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन था, ये सब स्पेस था लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। W2 भी आपका सब स्पेस था R2 ओवर R का। ठीक है, तो W1 W2 तो सब स्पेस हैं R2 के, R2 ओवर R के, लेकिन W1 और W2 दोनों R2 ओवर R के सब स्पेस तो हैं, लेकिन उनका जो यूनियन आ रहा है वो R2 ओवर R का सब स्पेस नहीं है। इसका मतलब यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेज नीड नॉट बी ए सब स्पेस। ये तो मतलब आया कि दो सब स्पेस का यूनियन जरूरी नहीं है कि सब स्पेस हो, क्योंकि W1 W2 दोनों सब स्पेस हैं R2 के, लेकिन W1 यूनियन W2 आप देखे थे नीचे अभी सब स्पेस नहीं हो रहा था। तो कंक्लूजन क्या लिखोगे? वो मैं लिख रहा हूं, आप लोग भी लिख लो। ठीक है, यूनियन ऑफ यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होती है, इंटरसेक्शन तो हमेशा सब स्पेस होगा, लेकिन यूनियन में दिक्कत है। यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेज, ये एग्जाम्पल जो आप लेके चले थे वो गारंटी दे रहा है कि यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेज नीड नॉट बी, कोई आवश्यक नहीं है कि वो सब स्पेस हो, नीड नॉट बी नीड नॉट बी ए सब स्पेस। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लगता है कि प्रूव और डिसप्रूव यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेज इज ए सब स्पेस, तो क्या करोगे आप? अगर कह दे कि प्रूव और डिसप्रूव यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेज इज ए सब स्पेस, तो आप प्रूव करोगे कि डिसप्रूव करोगे? यही एग्जाम्पल लिख देना चुपचाप, डिसप्रूव करोगे। ठीक है, यही एग्जाम्पल लिख देना। ठीक है, प्रश्न ये उठता है, नेक्स्ट मैं बार बार बोलता हूं कि आप नेचुरली आगे बढ़ोगे। ठीक है, कि दो सब स्पेस है उसका यूनियन सब स्पेस नहीं हो रहा है, तो क्या कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए, कुछ कंडीशन लगा दिया जाए तो यूनियन सब स्पेस हो सकता है? अगला क्वेश्चन अपने आप नेचुरली आपके मन में आएगा कि ठीक बात है कि दो सब स्पेसेस का यूनियन सब स्पेस नहीं हो रहा है, लेकिन अंडर सम कंडीशंस, अंडर सम रिस्ट्रिक्शंस, क्या यूनियन दो सब स्पेसेस का सब स्पेस बन जाएगा? तो पता चला कि बन जाएगा, जो बाद में लोग कहेंगे तो बन जाएगा। तो वो कंडीशन क्या है? तो राइट डाउन द थियरम, लेट W1, या पहले वेक्टर स्पेस लिख लो। ठीक है, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस, मैं अब पहले बोल दिया था, अब बार बार प्लस और डॉट ये सब लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ, लेट W1 एंड W2 बी सब स्पेसेस ऑफ वी। ठीक है, ठीक है, देन W1 यूनियन W2 इज ए सब स्पेस
ऑफ वी इफ एंड ओनली इफ। अब वो कंडीशन आ रहा है, कब होगा? जनरली नहीं होता यूनियन ऑफ टू सब स्पेस सब स्पेस। वो शर्त क्या है? इफ एंड ओनली कि वन इज कंटेन्ड इन अदर, यानी W1 या तो W2 के अंदर कंटेन हो जाए या W2 W1 के अंदर कंटेन हो जाए। दिस इज द थियरम। तो स्टेटमेंट लिख लो, देखो। तो W1 यूनियन W2 सब स्पेस तभी होगा इफ एंड ओनली कि वन इज कंटेन्ड इन अदर, या तो W1 W2 में कंटेन हो जाए या W2 W1 में कंटेन हो जाए। और दोनों अगर एक दूसरे में कंटेन हो गए तो फिर बराबर हो जाएंगे, फिर बराबर हो जाएंगे, W1 बराबर W2। देखिए, हाँ क्या चाबी वाला वहाँ कितना बज गया अभी? चाबी है? सुबह फिर चाबी लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो चले जाइए हम। ठीक है। नहीं, बस ये रिजल्ट खत्म हो जाए फिर वो छोड़ देंगे, ठीक है। ट्रू। दोनों साइड से आपको प्रूव करना है। आपको लग रहा होगा इस साइड, पहले ये मान लो, ठीक है। ज्यादातर आप उधर से करते हो, लेकिन पहले यही मान लो क्योंकि इधर से आसान। तो सपोज दैट अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि लेट बी वो मैं सब स्टेटमेंट लिख दिया हूँ, ठीक है। सपोज दैट W1 इज कंटेन्ड इन W2 और W2 इज कंटेन्ड इन W1, ठीक है। ये मान रहे हो और दिखाना होगा कि यूनियन सब स्पेस होगा, यूनियन सब स्पेस होगा। तो इफ अगर ये हो रहा होगा, इफ W1 इज कंटेन्ड इन W2 देन W1 यूनियन W2 क्या होगा, आप ही बताओ। अगर W1 W2 के अंदर है तो यूनियन बड़ा वाला आएगा ना, दैट इज W2। तो W1 यूनियन W2 हो जाएगा अगर W1 W2 के अंदर कंटेन है। और जो कि सब स्पेस है आप लेके चल रहे हो, देखो यहाँ, देखो ये सब स्पेस है V का, तो दिस इज सब स्पेस ऑफ V। दूसरे केस में अगर ये वाला हो रहा होगा तो इफ W2 इज कंटेन्ड इन W1 देन W1 यूनियन W2 आपका क्या आएगा, ठीक है, बड़ा वाला, ठीक है, W1। और W1 भी आपका सब स्पेस है V का, तो विच इज सब स्पेस ऑफ V। तो यही तो दिखाना था कि अगर ये हो रहा है तो W1 यूनियन W2 सब स्पेस हो जाए, जो कि हो रहा है आपका W1 यूनियन W2 सब स्पेस ऑफ V, W1 यूनियन W2 सब स्पेस ऑफ V। तो इधर वाला आसान था इसलिए मैं पहले ये दिखा दिया, जो आसान है पहले वही दिखा लिया जाए। दिक्कत तो रिवर्स वाले में है, ठीक है। सपोज दैट या assume that assume that कि W1 यूनियन W2 B, या assume that लिखे हो तो इज लिख दो, ठीक है, इज ए सब स्पेस ऑफ V। अब की बार ये मान रहे हो कि W1 यूनियन W2 सब स्पेस है V का, और प्रूव ये करना होगा ये, ठीक है, कि या तो ये हो रहा हो या तो ये हो रहा हो। जब भी आपको याद करो, रियल नंबर सिस्टम में भी सिखाया था कि अब आपको दिखाना क्या है, वी हैव टू शो दैट वी हैव टू शो दैट कि W1 या तो W2 में कंटेन हो जाए या W2 इज कंटेन्ड इन W1। ये मान लिया, ये आपको दिखाना है, ठीक है। W1 यूनियन W2 सब स्पेस मान के चल रहे हो और दिखाना है कि W1 या तो W2 में कंटेन हो जाए या W2 W1 में कंटेन हो जाए। ऐसी चीज को दिखाने के लिए आप क्या करते हो कि थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये इसमें कंटेन नहीं है, W1 इज नॉट कंटेन इन W2, तो इसे होना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों में से एक तो होगा ही होगा। तो ऐसे प्रूफ में से एक को मानते हो कि नहीं हो रहा है तो दूसरा वाला दिखा दो कि दूसरा हो रहा है, क्योंकि आर वाले में से एक तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये कोई भी, चाहे इसको मान लो चाहे इसको, आपके भी ऊपर डिपेंड करता है। तो सपोज दैट कि W1 इज नॉट कंटेन्ड इन W2,
फिर आपको दोनों में से एक होना है। आप मान ले रहे हो कि ये इसमें कंटेन नहीं है। अब आपका होल सोल गेम होगा ये दिखाना कि W2 कंटेंट हो जाए W1 में, W2 सबसेट हो जाए W1 का। तो ये बताओ प्रियांशु, अगर W1 W2 का सब, आप इम्प्लीकेशन है सिंपल सिंपल, W1 मान रहे हो कि W2 का सब स्पेस नहीं है, ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन क्या इंप्लाई होगा? देन अगर W1 W2 का सबसेट नहीं है, W1 W2 का सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब इसमें एक एलिमेंट मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट X बिलोंग्स टू W1 सच दैट X डज नॉट बिलोंग्स टू W2, क्योंकि सबसेट की डिफिनीशन क्या है? इसका हर एलिमेंट इसमें होना चाहिए, और नहीं होने का क्या होगा? कम से कम एक एलिमेंट इसमें ऐसा होगा इसमें जो इसमें नहीं होगा, तो वही लिखा गया है, तुरंत ये इंप्लाई होगा। इंप्लीकेशन सीख जाओगे ना मैथमेटिक्स में, खत्म है मैथमेटिक्स, ठीक है। अब आपको दिखाना क्या है? W2 इज सबसेट ऑफ W1। अगर इसको इसका सबसेट दिखाना है तो यहाँ कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट चूज करोगे और दिखा दो कि वो W1 में भी आ जाए। तो लेट y इसलिए लिख ले रहा हूं क्योंकि यहाँ x लिख लिया हूं। लेट y बिलोंग्स टू W2। अब आप बताओ आपको क्या फाइनल दिखाना है? y W2 में ले रहे हो, आपको ये तो दिखाना है W2 सबसेट ऑफ W1, तो y यहाँ आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिए। अब इस y को W1 में किसी तरह पहुंचाना है, यानी कहानी तुरंत खत्म हो जाएगी जो ही ये आप दिखा दोगे कि y बिलोंग्स टू W1, यहाँ पहुंचना है, दिस इज योर टारगेट। किसी तरह y W1 में आ जाए, और जो ही y W1 में आ जाएगा तो W2 क्या हो जाएगा? W1 का सबसेट, क्योंकि आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले रहे हो W2 में, और इसका हर एलिमेंट अगर W1 में भी आ गया तो W2 क्या हो जाएगा? W1 का सबसेट। तो आपका गोल क्या है, टारगेट क्या है, कहाँ पहुंचना है? कि एनी हाउ आप दिखाओ कि y W1 में बिलोंग कर रहा है, y W1 में। तो कैसे करोगे? ठीक है, सिंस अगर तुम सोचो तो मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं, सिंस x आपका W1 में है और W1 इज सबसेट ऑफ W1 यूनियन W2, जहां आपको आपत्ति होगी बोल दीजिएगा, ठीक है। x W1 में है ना, यहां से देखो x W1 में है और W1 यूनियन W2 का सबसेट है। इसका मतलब x आपका W1 यूनियन, अगर x W1 में है और ये इसका सबसेट है तो यहाँ का हर एलिमेंट इसमें भी आ जाएगा ना, तो x आपका बिलोंग कर जाएगा W1 यूनियन W2 में, ठीक है। x W1 में और W1 इसका सबसेट है तो x चला जाएगा इसके अंदर, ठीक है, x चला जाएगा इसके अंदर। सिमिलरली आप सिमिलरली लिख सकते हो y W2 में है, ठीक है। आल्सो सिंस y W2 में है आपका, और W2 भी तो सबसेट है W1 यूनियन W2 का, ठीक है, W2 भी तो इसका सबसेट है, ठीक है। तो y W2 में है और W2 सबसेट है W1 यूनियन W2 का, इसका मतलब y कहाँ बिलोंग कर जाएगा? इसके अंदर, ठीक है। y बिलोंग्स टू यूनियन W1 यूनियन W2। और आप सपोज दैट मान के क्या चल रहे हो कि W1 यूनियन W2 सब स्पेस है, ये मान के चल रहे हो ना W1 यूनियन W2 सब स्पेस है। तो अगर x W1 यूनियन W2 में है, y W1 यूनियन W2 में, तो x प्लस y भी कहाँ होगा? क्योंकि वो सब स्पेस मान के चल रहे हो सब स्पेस है। तो सिंस W1 यूनियन W2 इज ए सब स्पेस, ये तो आप हाइपोथेसिस मान के चल रहे हो जब दोबारा कन्वर्स उस साइड से दिखा रहे हो। तो सिंस W1 यूनियन W2 इज ए सब स्पेस ऑफ V, तो सब स्पेस है तो कोई भी दो एलिमेंट अगर x y W में है, वन यूनियन में है, तो उसका सम भी आ जाएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2 सब स्पेस की डिफिनीशन से। सब स्पेस की डिफिनीशन यही कहती है कि अगर ये सब स्पेस है, ठीक है, ये सब स्पेस है, ठीक है, ये सब स्पेस है और x इसमें है, y इसमें है, तो x प्लस वाई भी इसमें बिलोंग कर जाएगा, ठीक। अब बताओ अगर x प्लस वाई इस यूनियन में आ रहा है तो देन नेक्स्ट इंप्लीकेशन क्या होगा? सो अगर x प्लस वाई यूनियन में आ रहा है तो x प्लस वाई या तो W1 में होगा या तो W2 में होगा, तय बात है ना। अगर ये तो यूनियन की डिफिनीशन ही है कि x अगर a यूनियन b में आ रहा है तो इफ एंड ओनली x या तो a में होगा या तो x b में होगा। तो आप कह रहे हो कि x प्लस वाई W1 यूनियन W2 में है, इसका मतलब x प्लस वाई या तो W1 में होगा या W2 में होगा। सो
x प्लस वाई बिलोंग्स टू W1 और x प्लस वाई बिलोंग्स टू W2। बाय ये जो लिख पा रहे हो क्यों? बाय डिफिनेशन ऑफ यूनियन, बाय डिफिनेशन ऑफ यूनियन, यूनियन की डिफिनेशन ही तो यूज कर रहे हो, ठीक है। अगर ये यूनियन में है तो एटलीस्ट एक में होगा, या तो W1 में होगा या तो W2 में होगा। मान लो थोड़ी देर के लिए x प्लस वाई W2 में है, ठीक है, दोनों में से एक तो होगा ना, ठीक है। इफ assume that, या विद इफ मान लो ज्यादा वो, इफ x प्लस वाई बिलोंग्स टू W2, x प्लस वाई बिलोंग्स टू W2, अगर दोनों में से एक तो होगा ही होगा। थोड़ी देर के लिए अगर x प्लस वाई W2 में आ जा रहा है एंड W2 आपका सब स्पेस है V का, ये तो सब स्पेस है ना V का, ठीक है, W2 V का सब स्पेस है, W2 तो V का सब स्पेस है ही, और x प्लस वाई W2 में, और y देखो अपने कॉपी में y कहाँ लिए हो, तो x प्लस वाई माइनस y कहाँ आएगा, माइनस वाई मतलब प्लस माइनस वाई, ये इनवर्स ही तो जोड़ रहे हो। तो x प्लस वाई अगर W2 में है और y भी W2 में है तो x प्लस वाई माइनस वाई भी आपका W2 में होगा, क्योंकि W2 सब स्पेस है, ठीक है, W2 सब स्पेस है। तो कामा x प्लस वाई माइनस, ये माइनस मतलब वेक्टर एडिशन ही है, एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस वाई, ये बिलोंग कर जाएगा आपका W2 में, क्योंकि W2 सब स्पेस है। तो अगर x प्लस वाई W2 में है और y W2 में है तो दोनों का डिफरेंस भी W2 में होगा, ठीक है। x प्लस वाई, आप ये समझ रहे हो कि हमेशा प्लस ही नहीं, डिफरेंस भी, आप इसको ऐसे समझो ना, x प्लस वाई प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ y, ठीक। तो अगर y W2 में तो उसका एडिटिव इनवर्स भी W2 में होगा। अब ये W2 में, ये W2 में, तो दोनों का सम भी W2 में होगा, तो ये डिफरेंस भी W2 में आ जाएगा, क्योंकि W2 सब स्पेस है, ठीक है, ठीक है, W2 सब स्पेस है, ठीक है, W2 सब स्पेस है। यहां बगल में लिख देना एज y आपका W2 में है, आप लेके चलो आर्बिट्रेरी लेट y बिलोंग्स टू, x प्लस वाई W2 में है, W2 सब स्पेस है, और y भी W2 में है, तो दोनों का डिफरेंस भी W2 में आ जाएगा। दैट इज, दैट इज ये आपका है क्या, एसोसिएटिव लॉ लगाओगे, y इसके साथ आएगा तो वो जीरो वेक्टर हो जाएगा, दैट इज x, केवल x बचेगा, x बिलोंग्स टू W2। और दिस इज महाभारत, एकदम आप देखो गड़बड़ हो रहा है, कहीं कहीं किसी चीज को कंट्राडिक्ट कर रहा होगा। बाई चॉइस आपका x कहाँ है, W1 में तो है लेकिन W2 में नहीं है, और यहाँ क्या आ गया x W2 में, दिस इज ए कंट्राडिक्शन। आप देखो अपने कापी में पलट, कंट्राडिक्शन जहां हो उसको गोला भी कर लो, कंट्राडिक्शन किसके खिलाफ आ रहा है, नहीं तो आप बाद में समझ ही नहीं पाओगे कि किसके खिलाफ कंट्राडिक्शन आ रहा है। दिस इज ए कंट्राडिक्शन, दिस इज ए कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन टू द चॉइस ऑफ, टू द चॉइस ऑफ एक्स। आपका बाई चॉइस एक्स W2 में नहीं है, वो आप पहले लिखे हो, W1 में था लेकिन W2 में नहीं था, लेकिन जब ही आपका x प्लस वाई W2 में मान रहे हो तो आपका x W2 में आ जा रहा है। अब बात समझो कि जो ये मान रहे हो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा मानने से तो कंट्राडिक्शन आ रहा है, जो आप थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हो, ठीक है, x प्लस वाई अगर W2 में आ रहा है उसी की वजह से x W2 में चला जा रहा है और उसी की वजह से कंट्राडिक्शन आ रहा है, इसका मतलब ये बात गड़बड़ है। तो x प्लस वाई डज नॉट बिलोंग्स टू W2, x प्लस वाई W2 में नहीं होगा क्योंकि उसी की वजह से तहस नहस हो रहा है, ऐसा मानने से कंट्राडिक्शन आ जा रहा है, ठीक है। अब आप साफ साफ लिखे हो ऊपर कि x प्लस वाई या तो W1 में होगा, यहाँ पे कहाँ लिखे हो, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो जब ये बात गड़बड़ हो गई, ये नहीं हो सकता, आपने दिखा दिया, फिर बचा क्या, इसको होना ही पड़ेगा,
इसको, क्योंकि इसमें से एक तो होगा, आर का मतलब क्या, एक तो होगा ही होगा। आपने ये दिखा दिया कि ये नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये नहीं हो रहा, इसका मतलब ये हो रहा होगा, ठीक है। तो हेंस 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 एक्स प्लस वाई को पक्का W1 में होना ही पड़ेगा, ठीक है, W1 में होना ही पड़ेगा। अगर W2 में नहीं है तो W1 में होना ही पड़ेगा। अब सिंस एक्स प्लस वाई आपका W1 में है और एक्स W1 में है, एक्स W1 में है, कामा लिख दो, क्योंकि तीन चीज एक साथ लिखूंगा मैं। एक्स प्लस वाई W1 में है, कामा एक्स भी आपका W1 में है। देखो आप लिए हो, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एक्स इन, तो एक्स प्लस वाई भी W1 में है, एक्स W1 में, एंड W1 क्या है, सब स्पेस है V का। तो जब सब स्पेस है तो इसका डिफरेंस जो होगा वो भी W1 में आ जाएगा, ठीक है। ये कामा जो लगा रहे हो, कामा के बाद कंक्लूजन, ठीक है। कामा के बाद कंक्लूजन क्या होगा कि एक्स प्लस वाई माइनस एक्स भी आपका W1 में बिलोंग कर जाएगा, सब स्पेस की डिफिनीशन से। अगर एक्स प्लस वाई W1 में है, एक्स W1 में है और W1 सब स्पेस है, तो दोनों का डिफरेंस भी आपका W1 में आ जाएगा, W1। और जो है क्या, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, दैट इज y बिलोंग्स टू W1। और मैंने आपसे यही प्रॉमिस किया था, यही आपको पहुंचना है कि y आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चले थे W2 में, और आपने दिखा दिया y W1 में आ गया, ठीक है, y। और जो ही y W1 में आ जाएगा तो फिर आपका W2 क्या हो जाएगा, हाँ, क्योंकि y आर्बिट्रेरी एलिमेंट W2 का लेके चले थे, तो उसका हर एलिमेंट W1 में आ जा रहा है। तो हेंस या देयरफॉर W2 इज सबसेट ऑफ W1, ठीक है, W2 इज सबसेट ऑफ W1। प्रूफ कंप्लीट हो गया कि नहीं, यही तो दिखाना था कि अगर आप मान लो कि W1 W2 में कंटेन नहीं है तो W2 को W1 में कंटेन होना ही पड़ेगा। जब भी R वाला स्टेटमेंट प्रूफ करना होता है तो आप ऐसे ही करते हो। आपको यही तो दिखाना था कि W1 या तो सबसेट हो W2 का, और W2 सबसेट हो W1 का, यही दिखाना था। आप मान लिए थे कि ये नहीं हो रहा है, तो ये होना ही चाहिए, और हो रहा है, W2 इज सबसेट ऑफ W1, तो प्रूफ इज ओवर, QED, प्रूफ खत्म है, ठीक है, प्रूफ खत्म है, दिखा दिए, ठीक है, कि अगर W1 यूनियन W2 सब स्पेस होगा तो गारंटी है कि एक दूसरे में कंटेंट होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप अगर ये मान लेते कि ये नहीं हो रहा है, W2 इज नॉट कंटेंट इन W1, तो आपको ये दिखाना पड़ता कि W1 इज कंटेंट इन W2। इसको आप ट्राई करना अपने मन से, ठीक है, एक डिफिनीशन लिख लो फिर चले जाओ, ठीक है। Let V be a vector space over a field F let W1 and W2 be subspaces of V। देन एक नया सेट बनाओगे जिसको आप ऐसे लिखोगे W1 प्लस W2, ये दो सेट का सम है, यानी W1 और W2 का सम है, W1 प्लस W2, ठीक है, ठीक है, दो सेट का सम। और ये डिफाइन कैसे हो रहा है, डिफाइंड एज, बिल्कुल एज इट इज मोस्ट नेचुरल क्या हो सकता है, W1 प्लस W2 में कैसे एलिमेंट आएंगे, W1 प्लस W2 टाइप, ठीक है, W1 प्लस W2 टाइप, जहां W1 पहले वाले से आएगा और W2 दूसरे वाले से, सच दैट W1 फ्रॉम W1 एंड W2 फ्रॉम कैपिटल W2। और दो सब स्पेस से एक नया सेट बना लिए W1 प्लस W2, W1 प्लस W2। इसमें एलिमेंट क्या आएंगे, W1 प्लस W2। ये प्लस कहाँ का है, ये प्लस कहाँ का है, यहाँ जो प्लस, ये तो सेट के बीच में प्लस है, ये डिफाइन कर रहे हो सेट के बीच में, ये प्लस कहाँ का है, ये V का प्लस है, वेक्टर एडिशन है, ये प्लस ऑफ V है, यहाँ जो अंदर लिख रहे हो प्लस ऑफ V है, वेक्टर स्पेस का प्लस है, ठीक है, V का प्लस है।
तो W1 प्लस जहां पहला वाला पहले से आएगा और दूसरा वाला दूसरे, तो इसमें इसी तरह के एलिमेंट होंगे। इस कॉल्ड, इसी को डिफाइन किया जाता है, इस कॉल्ड इसी W1 प्लस W2 को बोला जाता है इज कॉल्ड एज द सम ऑफ W1 एंड W2। कुछ कुछ जगहों पे लीनियर सम बोल देते हैं, लीनियर सम, लेकिन आप ये लिखिए सम ऑफ W1 W2, यानी ये जो आप डिफाइन किए हो इसको क्या बोलोगे, सम ऑफ सब स्पेसेस W1 प्लस W2 इज कॉल्ड एज द सम ऑफ W1 एंड W2, और लिखोगे W1 प्लस W2। ये प्लस, मैं बार बार का रेफरेंस से प्लस समझना है, ये प्लस W1 और W2 के बीच में डिफाइन कर रहे हो, वो एक सेट का है, एक नया सेट है ये, ठीक है। और अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वहां जो प्लस है वो V का प्लस है, क्योंकि ये W1 अगर W1 का है तो V का एलिमेंट है, क्योंकि W1 सब स्पेस है V का, तो V में तो रहेगा ही रहेगा। W2 अगर W2 का, W2 सब स्पेस है V का, मतलब W2 भी V में है, तो W1 W2 V में है, तो W1 W2 अगर V में है तो उनके बीच प्लस कहाँ का आएगा, V का प्लस आएगा, वेक्टर एडिशन प्लस ऑफ V। ये जो सेट बनाया जाता है इसी को बोलते हैं, कुछ लोग इसको बोलते हैं लीनियर सम, लेकिन लीनियर सम नहीं, सिर्फ सम ऑफ W1 W2। ठीक है, जाओ सम ऑफ टू सब स्पेसेस। अब हमें अगला रिजल्ट इसी को प्रूव करना हो। आपके एग्जाम का शेड्यूल आ गया, आप लोग बताओ, थोड़ा सीरियस रहिए यार।